हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 11 पैरामीटर एंड एरिया ब्रेन टीजर। इससे पहले वर्कशीट्स हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वो हम इससे पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें कैपिटल ए पार्ट में आगे बहुत 5 क्वेश्चन हैं। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमें दिया गया है कि हमें बताना है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का डायमीटर बताओ, जबकि हमें दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर। अब हमें पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। 2πr इज इक्वल टू 22। 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह हम लिखेंगे 22 डिवाइडेड बाय 7। रेडियस हमें नहीं पता, रेडियस को आर ही लिखेंगे 22। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं आर आपका क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। आर को लेफ्ट में ही रखेंगे, इक्वल का सिंबल यहीं पर और इक्वल टू भी यहीं पर। अब हम इनको शिफ्ट करेंगे इधर, ये 7 नीचे है, 7 नीचे से ऊपर चला जाएगा, 2 और 22 डिवीज़न में नीचे आ जाएंगे। ठीक है, कैंसिल करो, 22 से 22 कैंसिल कर देंगे तो रेडियस आ जाती है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। लेकिन हमें बताना है द डायमीटर ऑफ सर्कल, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। जितनी रेडियस आए उसका 2 टाइम्स, डबल होता है रेडियस से। 2 इंटू रेडियस हमारी आई थी 7 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो कुछ ए पार्ट में आपका आंसर बनेगा 7 सेंटीमीटर। सेकंड ऑप्शन आपकी आंसर आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। आपको ट्राइंगल का यहाँ पर दिया गया है बेस इज 3 सेंटीमीटर, बेस की जगह 3 सेंटीमीटर है, एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर 1/2, बेस की जगह हमें दिया गया बेस इज़ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 7 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल तो नहीं होता है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 7 21 एंड डिवाइडेड बाई 2। एरिया है तो यहाँ पर ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आप देखो कहीं पर 21/2 हो, 21/2 कहीं पर नहीं है, तो ये बाय में है, तो इसका हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। 21 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 1 आया नीचे, ठीक है, लेकिन डिवाइड नहीं हो रहा तो नोट डिविजिबिलिटी, तो यहाँ 0 आएगी। डेसिमल के बाद एक 0 यहाँ पर, डेसिमल यहाँ लगा लेते हैं, 0 को नीचे लेके आएंगे। 2 5 10। डिवीज़न आपको आती है, लेकिन मुझे आंसर मैच करवाना है, तो यहाँ से देखो 10.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब आप ये देखो 10.5, आपका यहाँ पर भी 10.5 है, यहाँ पर भी 10.5 है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 2। आपको पता है कि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, तो पावर 2 मतलब आपकी फर्स्ट ऑप्शन आंसर बनेगी। बुक में पीछे आंसर में आपका बी का थर्ड ऑप्शन आंसर दी गई है, लेकिन वो गलत है, आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर बनेगी। नेक्स्ट है सी पार्ट। एरिया ऑफ फील्ड इज 5 लाख मीटर स्क्वायर, इट्स एरिया इन हेक्टेयर इज। अब आपको बताना है, देखो यहाँ पर हमें हेक्टेयर में बताना है, हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ फील्ड 5 और पीछे 1 2 3 4 5 जीरोज हैं, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देखो, जो आपका एरिया ऑफ फील्ड है वो मीटर स्क्वायर में दिया गया है, लेकिन आपको हेक्टेयर में आंसर बताना है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, जो आपकी वर्कशीट नंबर 4 है। वर्कशीट नंबर 4 में आपका क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ नीचे दिया गया है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये आपको याद भी रखना है कि जो आपका 1 हेक्टेयर होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000
मीटर स्क्वेयर। अब ये मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्टेयर में, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर किसके इक्वल आता है, 10,000 के। तो ये भी मीटर में है, तो मुझे अगर इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूँगी, ये जो 5 लाख है मैं इसको यहाँ पर, क्योंकि 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर के स्क्वेयर के इक्वल होता है, तो इसको हम 10,000 से क्या कर देंगे, डिवाइड। 1 2 3 और 4 जीरोज यहाँ पर कट हो जाएंगी, तो यहाँ से आएगा 50। अब हमारा आंसर किस में कन्वर्ट हो चुका है, हेक्टेयर में, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 50 हेक्टेयर, ये आपकी सेकंड ऑप्शन है 50 हेक्टेयर। सी पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं डी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अब आपको यहाँ पर यहाँ देखो 1 2 3 4 फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, तो लेकिन आपको बताना है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अब आप यहाँ से देखो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई और आर, वेयर आर इज रेडियस। अब आप इसमें ढूंढो कोई 2 पाई आर लिखो, 2 पाई आर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अब आप याद रखो कि आपको बताया डायमीटर, डी फॉर डायमीटर, ठीक है। डायमीटर को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। डायमीटर कितना होता है, रेडियस का 2 टाइम्स, 2 टाइम ऑफ रेडियस, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अब मैं इसको थोड़ा ऐसे करती हूँ, पाई को मैंने यहाँ पे लिख लिया, पाई को आगे लिख दिया और 2r पीछे कर दी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में तो आगे पीछे कर सकते हैं। अब आप यहाँ से देखो पाई और 2r को हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस का 2 टाइम्स, वो क्या होता है, डायमीटर, डी, ठीक है। तो पाई डी आंसर आपका बन गया। तो ये देखो आपकी सेकंड ऑप्शन है पाई डी, डी फॉर डायमीटर। ई पार्ट, area of a right angle triangle whose sides containing the right angle are 12 डेसीमीटर एंड 5 डेसीमीटर। अब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है, इन्होंने बोला है जो राइट एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स हैं, ठीक है, वो कौन सी होती हैं, एक तो बेस होता है और एक क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। इनमें से एक आपका 12 डेसीमीटर है और एक 5 डेसीमीटर, चाहे आप इसको 12 लिखो या इसको 12 लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने बेस 12 लिख दिया और हाइट को मैंने 5 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हो या सिंपल ट्रायंगल, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से देखो 1/2 बेस हमारे पास है 12 और हाइट हमारे पास है 5। कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30। सब कुछ डेसीमीटर में, तो डेसीमीटर, और एरिया हमारा होता है स्क्वायर यूनिट्स में, तो यहाँ से आता है 30 डेसीमीटर स्क्वायर। ये आपकी फोर्थ ऑप्शन है। अभी इसमें एमसीक्यूज वाला आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम करते हैं बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कैपिटल बी पार्ट में आपका फर्स्ट पार्ट है ए, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये आपने सभी फॉर्मूलेस पहले आपने बहुत सारी वर्कशीट्स की हैं, वहाँ से आपको सबको ये याद ही होंगे। तो बेस हमें दिया हुआ है 14 और हाइट हमें दी हुई है 5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 14 5 ज़ा 70। सब कुछ सेंटीमीटर में, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर रेज टू पावर 2, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 70 सेंटीमीटर स्क्वेयर। नेक्स्ट हम करते हैं बी पार्ट। फाइंड द हाइट ऑफ अ रोम्बस whose area is 168 decimeter square and the corresponding base is 21 decimeter। आपको हाइट फाइंड करनी है रोम्बस की, जिसमें आपको बताया गया जिसका एरिया, मैं यहाँ लिखती हूँ एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है यहाँ पर, 168 डेसीमीटर स्क्वायर। अब आप याद रखो रोम्बस होता क्या है, रोम्बस आपका एक पैरेललोग्राम ही होता है। मैं आपको बताऊं, देखो ये आपका पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, ऐसे। अगर इसकी चारों साइडें बराबर हो जाएं, ठीक है, अगर पैरेललोग्राम की 4 साइड्स आपकी इक्वल आ जाएं, तो अब हम उसको क्या कहने लग जाते हैं, रोम्बस कह देते हैं हम उसको, ठीक है। तो मतलब रोम्बस भी अपने आप में एक पैरेललोग्राम तो है ही है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ पैरेललोग्राम, ठीक है। मतलब रोम्बस कह लो या पैरेललोग्राम कह लो, रोम्बस को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला कह लो या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। आपको पता है पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट,
ये आपका इक्वल आएगा 168 के। ठीक है, अब आप देखो आपको दिया है गया इसमें से फाइंड द हाइट ऑफ रोम्बस। हाइट तो हमें पता नहीं, तो हाइट की जगह तो मैंने हाइट लिखा। whose area is 168 डेसीमीटर स्क्वायर एंड द कोरस्पॉन्डिंग बेस इज 21। तो जो बेस है उसकी वैल्यू है 21 इक्वल टू 168। तो यहाँ से हम हाइट फाइंड करेंगे। हाइट इज इक्वल टू 168, 21 मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ जाके 21 क्या आ जाएगा डिवीज़न में। आप 8 से कैंसिल करो, देखो 21 वन ज़ा 21, 21 8 ज़ा कितने होंगे 6, 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। तो पूरा आपका ये 8 से कैंसिल हो जाएगा। तो हाइट आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 8 डेसीमीटर। थर्ड पार्ट, सी पार्ट, अ 44 सेंटीमीटर अ 44 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब आप ये देखो आपके पास क्या है, आपके पास एक ऐसे वायर थी, ठीक है, ऐसे वायर दी आपको, ठीक है, और वो उसको हम क्या है उस फ्लेक्सिबल है वो, हमने उसको ऐसे फोल्ड करके, ये वायर थी हमने उसको फोल्ड करके क्या बना दिया, ऐसे सर्कल बना दिया। अब आप देखो जितनी वायर थी, जितनी वायर की लेंथ थी, हमने उस वायर को ही बेंट करके एक सर्कल बना दिया। तो मतलब ये जो 44 सेंटीमीटर था वो इसकी बाउंड्री बन गई सर्कल की। ठीक है, मतलब ये इसका राउंड ये पाथ है वो बन गया, और हम इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो अब आप यहाँ से लिखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो किसके इक्वल आ जाएगा। ये आपको पहले भी क्वेश्चन करवाया है, क्योंकि वायर को ही देखो, वायर थी, वायर ऐसी थी, हमने उसको फोल्ड करके ऐसे सर्कल बना दिया ये। ठीक है, तो जितनी वायर की लेंथ थी उसी से ही ये बाउंड्री बनी है, सर्कल की बाउंड्री, और सर्कल की बाउंड्री को क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, वेयर r इज रेडियस। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ से लेंथ ऑफ वायर हमारे पास कितनी थी, 44। हमें बताना फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ से 2 पाई की जगह लिखेंगे 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू रेडियस की जगह रेडियस ही आएगा। आर को यहीं लिखते हैं 44, 2 और 22 ऊपर हैं तो यहाँ से 2 और 22 आ जाएंगे नीचे, 7 नीचे से चला जाएगा ऊपर। कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 22 1 ज़ा 22। तो यहाँ से रेडियस आ जाती है आपके पास 7। लेकिन हमें रेडियस नहीं फाइंड करनी, हमें फाइंड करना है डायमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। डबल कर दो, रेडियस की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो 2 7 ज़ा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है डी पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल whose circumference is 132 सेंटीमीटर। इसको हम ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा लंबा भी है ये क्वेश्चन। आपको दिया गया सरकमफ्रेंस, मैं यहाँ लिखती हूँ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये हमें दिया गया 132 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो ना, आपको कोई रेडियस दी गई है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ लेट रेडियस इज इक्वल टू आर, लेट रेडियस इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर। अब आप ये देखो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि मुझे सरकमफ्रेंस निकाल के दी गई है तो मैं इसके लेफ्ट में इसका ही फॉर्मूला पुट करूँगी। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr इज इक्वल टू 132। 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22 डिवाइडेड बाई 7 लिखेंगे, आर की जगह आर लिखेंगे इज इक्वल टू 132। आर यहीं पर लिखेंगे 132, 7 नीचे से ऊपर चला जाएगा, और 2 और 22 कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 22 1 ज़ा 22, 22 3 ज़ा 66। तो रेडियस आ जाएगी 3 7 ज़ा 21 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो रेडियस हमारे पास आ गई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस निकल गई है। अब क्वेश्चन दोबारा से रीड करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, मुझे निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। आपके पास दो चीज़ें होती है, एक तो सर्कल में एरिया होता है और एक सर्कल की सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, जबकि आपका जो एरिया ऑफ सर्कल होता है उसका फॉर्मूला होता है πr²। पाई की जगह लिखेंगे 22 डिवाइडेड बाई 7, रेडियस की वैल्यू 21 है, लेकिन रेडियस स्क्वेयर मतलब 2 टाइम्स लिखना है, 21 इंटू 21, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, तो हमारे पास 22 3 और 21 आए हैं। तो यहाँ से 22 3 और 21 को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आता है 13
86 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये डी पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम लास्ट पार्ट करते हैं, ई पार्ट। फाइंड एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज वन साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 0.8 डेसीमीटर। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो रोम्बस को हम क्या कह सकते हैं, रोम्बस को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। तो आप यहाँ लिखो रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। रोम्बस को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको कराया था कि ये पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, ये शेप पैरेललोग्राम की होती है। लेकिन अगर इसकी चारों साइडें बराबर हो जाती हैं तो उसी पैरेललोग्राम को हम रोम्बस कहने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने तो दिया ही रोम्बस है, मतलब मैं रोम्बस को पैरेललोग्राम भी बोल दूँ तो बोल सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हमें दिया हुआ है फाइंड एरिया ऑफ अ रोम्बस, तो मैं यहाँ लिखती हूँ एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। और रोम्बस तो एक पैरेललोग्राम भी है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, जो पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है वही रोम्बस का होगा। अब पैरेललोग्राम में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ से देखो बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ से देखो फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस हुज वन साइड इज 8 सेंटीमीटर, उसकी एक साइड 8 सेंटीमीटर, मतलब सभी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। और ये इसकी हाइट है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो बेस कितना आ जाएगा 8 और हाइट आपको दी हुई है, हाइट इज़ 0.8। एक सेकंड, यहाँ से एक चीज़ देखेंगे हम, यहाँ दिया वन साइड इज़ 8 सेंटीमीटर, साइड तो है आपकी 8 सेंटीमीटर लेकिन हाइट दी हुई है 0.8 डेसीमीटर। तो मैं यहाँ से हाइट को कन्वर्ट करूँगी, हाइट इज़ 0.8 डेसीमीटर। क्योंकि हाइट आप ये साइड आपकी सेंटीमीटर में है तो हम इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, किंग हैरी डाइड मदर डिड नॉट क्राई मच, ये वाला करवाया था, ठीक है। किंग हैरी डाइड मदर डिड नॉट क्राई मच, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर एंड किलोमीटर। अब आप यहाँ से देखो आपको डेसीमीटर के सेंटीमीटर बनाने हैं, ठीक है। ये रहा डेसीमीटर, उसके आपको सेंटीमीटर बनाने हैं। आप जब भी लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, 1 स्टेप मतलब 10 वाला नंबर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ ये जो 0.8 है, मैं इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब डेसिमल हटाओ, अपोन में 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ से आपका 8 सेंटीमीटर बन गया ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हाइट की जगह मैं क्या लिखूँगी, हाइट की जगह मैं 8 सेंटीमीटर लिखूँगी, ये आगे से कट कर देते हैं, बस 8 रह जाएगा। तो 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आपका ब्रेन टीजर का क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।